पेडिक्योर पैरों व नाखूनों की देखभाल करने के सबसे बुनियादी तरीकों में से एक है। पेडिक्योर एक ब्यूटी ट्रीटमेंट है जिसमें पैरों व उनके नाखूनों की क्लिंजिंग, मॉइस्चराइजिंग व मसाजिंग शामिल होता है। पैरों को स्वस्थ बनाए रखने और खूबसूरती को निखारने के लिए पेडिक्योर बहुत आवश्यक है। कोर्स शुरू करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें। हम गोदरेज सलोनी प्रशिक्षण में मार्गदर्शन एवं योगदान हेतु नेचुरल्स के आभारी हैं। इस कोर्स में नेविगेशन सरल और आसान है। नमस्कार, सैलॉन पेडिक्योर के एसओपी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि। मैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट हूं और इस पूरे कोर्स के दौरान मैं आपकी गाइड रहूंगी। इस कोर्स में आप पेडिक्योर की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया या एसओपी के बारे में सीखेंगे। इस कोर्स की समाप्ति तक आप पेडिक्योर, इसके प्रकार के बारे में विस्तार से बता सकेंगी, स्टैंडर्ड हाइजीन प्रैक्टिसेस की पहचान कर सकेंगी, पेडिक्योर के लिए क्लाइंट को तैयार कर सकेंगी और पेडिक्योर करने के लिए वर्क स्टेशन सेटअप कर सकेंगी। आप किसी क्लाइंट का पेडिक्योर करने की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया अर्थात एसओपी को जान सकेंगी और इसे अपना सकेंगी। इसके अलावा आप पेडिक्योर के विभिन्न सामग्रियों के मार्केट रेट्स और भिन्न-भिन्न सैलून्स द्वारा इसके लिए चार्ज किए जाने वाले रेट्स को एनालाइज कर सकेंगी। इस कोर्स को पूरा करने में आपको लगभग 45 मिनट का समय लगेगा। पेडिक्योर भी मैनिक्योर की तरह ही होता है, बशर्ते इसमें पैरों का ब्यूटी ट्रीटमेंट किया जाता है। पेडिक्योर की सामान्य प्रक्रिया में पैरों की सफाई, नाखूनों की फाइलिंग व शेपिंग और पैरों की स्क्रबिंग व मसाजिंग शामिल होता है। पेडिक्योर के दौरान नाखून की साफ सफाई, ट्रिमिंग और उन्हें सही आकार दिया जाता है। स्क्रबिंग व एक्सफोलिएटिंग एड़ी के कैलस को हटाता है, जबकि मसाजिंग से पैरों व मांसपेशियों को दर्द में राहत मिलती है। इस तरह से पेडिक्योर पैरों को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखता है और एड़ियों को सूखकर फटने से बचाता है, जो काफी पीड़ादायक हो सकती हैं। रेगुलर पेडिक्योर के अलावा स्टोन पेडिक्योर, फ्रेंच पेडिक्योर और सॉल्ट पेडिक्योर जैसे विभिन्न प्रकार के पेडिक्योर होते हैं। स्टोन पेडिक्योर सामान्य पेडिक्योर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें पैरों को, खासकर दर्द वाले हिस्से को स्टोन के गर्म टुकड़ों से रगड़ा जाता है। फ्रेंच पेडिक्योर को भी रेगुलर पेडिक्योर की तरह ही किया जाता है। फर्क सिर्फ नेल पेंट को लगाने में होता है, जिसमें पैर के नाखूनों के टिप पर सफेद नेल पेंट लगाया जाता है। रेगुलर पेडिक्योर में इस्तेमाल होने वाली एक्सफोलिएटिंग या स्क्रबिंग क्रीम की बजाय सॉल्ट पेडिक्योर में पैरों को नमक से रगड़ा जाता है। पेडिक्योर के अन्य पहलुओं पर नजर डालने से पहले चलिए सैलून में हाइजीन स्टैंडर्ड्स बनाए रखने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को समझ लेते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स बनाए रखने पर ही किसी सर्विस को अच्छा माना जाता है। आपको प्रत्येक सर्विस के पहले और बाद में अपने अपने हाथों को साफ करना चाहिए।
जब भी आवश्यक हो तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें या अपने हाथों को धो लें। किसी की ओर मुंह करके खांसने या छींकने के प्रति सावधान रहें। खांसते या छींकते समय हमेशा टिश्यू का इस्तेमाल करें। वर्क स्टेशन सैलून का सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला क्षेत्र है, इसलिए नियमित तौर पर सर्विस के पहले और बाद में वर्क स्टेशन व ट्रॉली को सैनिटाइज करें। रात में वाटर स्प्रे बॉटल्स को खाली करके उन्हें साफ करें और उन्हें रात भर सूखने दें। सुबह सैलून में काम शुरू होने से पहले बोतलों में ताजा पानी भरें। प्रोडक्ट्स को नंगी उंगलियों से न छुएं। आपकी त्वचा कभी भी उत्पादों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। जार से क्रीम निकालने के लिए उंगलियों की बजाय स्पैचुला का प्रयोग करें। सर्विस के समय हमेशा क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए प्रत्येक सर्विस के बाद टिश्यू व इस्तेमाल किए हुए कॉटन्स को डस्टबिन में डाल दें। कि किसी भी सर्विस या ट्रीटमेंट की शुरुआत से पहले क्लाइंट के अतीत को जानना बहुत जरूरी होता है। पेडिक्योर शुरू करने से पहले अपने क्लाइंट को समझने की कोशिश करें। उनसे विभिन्न जानकारियां लेकर उसे सुरक्षित रख लें। उनकी डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिकल हिस्ट्री व वर्तमान में ली जा रही दवाओं के बारे में पूछें। उनसे पैरों के दर्द की पीड़ा के बारे में पूछें। सैलून में उनके पहले के आगमन और पसंदीदा सेवाओं व उत्पादों के बारे में पूछें। अगर उनके मन में सेवा या उपचार से जुड़ी कोई आशंका हो तो उसका भी पता लगाएं। अपने ग्राहक को वांछित सेवा देने के लिए उनकी त्वचा व नाखून के प्रकार को जानने की कोशिश करें। पता करें कि कहीं वे त्वचा या नाखून के किसी विकार से पीड़ित तो नहीं हैं। ग्राहक की त्वचा व नाखून के प्रकार की जांच करें। जांच करके ब्रोकन बोन्स या रिंग वर्म्स का पता लगाएं। पैरोनिचिया, व्हाइट लो, इम्पेटिगो, इच माइट्स, सिवियर एक्जिमा या सोरियासिस जैसे त्वचा इन्फेक्शन का पता लगा लें। इसके अलावा नाखूनों का अलग होना व स्कार टिश्यू की भी जांच करें। यदि ग्राहक डायबिटीज से पीड़ित है तो उपचार शुरू करने से पहले जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी किए गए अनुमति पत्र की मांग करें। ग्राहक के बारे में सभी आवश्यक जानकारियों को एकत्र करने के बाद आपको क्लाइंट हिस्ट्री फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में सबसे पहले ग्राहक के नाम और एड्रेस को भरें। फिर ग्राहक की उम्र, जन्मदिन, व्यक्तिगत संपर्क नंबर व ईमेल आईडी जैसी व्यक्तिगत जानकारियों को भरें। अब ग्राहक के मेडिकल कंडीशंस व एलोपेसिया या त्वचा के इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के बारे में पूछें। ग्राहक को चिकित्सा से जुड़े प्रश्नों के उत्तर सिर्फ हां या ना में देने को कहें। अंत में ग्राहक को पेडिक्योर के फायदों के बारे में बताएं। अपने ग्राहक को बताएं कि पैरों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पेडिक्योर जरूरी है और यह शरीर के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले भाग यानी पैरों की बुनियादी देखभाल का एक शानदार तरीका भी है। नियमित पेडिक्योर से पैरों के फंगल इन्फेक्शन को शुरू में ही जाना जा सकता है। पैरों के नाखून को नियमित रूप से काटने से वे अंदर की तरफ बढ़कर इन्फेक्शन पैदा नहीं करते हैं। पेडिक्योर पैरों को मॉइस्चराइज रखता है और एड़ियों को फटने से बचाता है। इसके अलावा
इस प्रक्रिया से पैरों में कॉर्न्स के कारण बनने वाली गंदगी, बैक्टीरिया व डेड सेल्स को भी निकाला जाता है। पेडिक्योर मसाज से पैरों में रक्त का संचार बढ़ जाता है और तनाव से राहत मिलती है। इसलिए आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए पेडिक्योर आवश्यक है। चलिए अब उन सामग्रियों व उपकरणों पर नजर डालते हैं जिनकी पेडिक्योर करते समय आपको आवश्यकता होगी। आपको निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होगी। क्लाइंट के लिए कुर्सी व गर्म पानी वाला बेसिन या टब, पेडिक्योर ट्रॉली, फुट क्लीनर, किसी तरह का साबुन या शैम्पू, काफी गंदे पैरों की सफाई के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फुट स्क्रैपर, कैलस से राहत दिलाने के लिए फुट फाइल, नेल कटर, नाखूनों को आकार देने और उनकी फाइलिंग के लिए 6 इंच से 8 इंच का नेल फिलर, नाखूनों की बफिंग या पॉलिशिंग के लिए नेल बफर, नाखूनों और उंगलियों के टिप्स को साफ रखने के लिए नेल ब्रश, एड़ियों को रगड़ने साफ करने के लिए प्यूमिस्टोन, क्यूटिकल को काटने के लिए क्यूटिकल कटर, नाखूनों के नीचे के हिस्सों को साफ करने के लिए ऑरेंज वुड स्टिक, क्यूटिकल को ढीला करने और इसे पुश करने के लिए क्यूटिकल पुशर, अल्कोहल या व्हाइट आयोडीन या सैवलॉन, मसाज क्रीम, नेल पॉलिश, स्क्रब या एक्सफोलिएटर, पैक लगाने के लिए ब्रश, नेल पेंट को हटाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर, सैनिटाइजर, वाइप्स, छोटा रबर क्लॉथ या तौलिया और कॉटन बॉल्स। पेडिक्योर शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम वर्क स्टेशन को सेटअप करना है। आपको नियमित रूप से पेडिक्योर ट्रॉली व स्टेशन को साफ करते रहना चाहिए। इसके बाद सभी औजारों को साफ व स्टेरिलाइज करके एक बॉक्स में रखें। इसके बाद टब को साफ करें। टब में गर्म पानी रखें ताकि इसमें पैर डुबोकर रखा जा सके। अब इस्तेमाल के लिए 2 बड़े तौलियों को साफ करके रखें। इसके अलावा नेल पॉलिश बॉक्स को भी तैयार रखें। तो अब आप पेडिक्योर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पेडिक्योर करते समय क्लाइंट की सुविधा का ध्यान रखें, जैसे पढ़ने के लिए किसी पत्रिका आदि की आवश्यकता के बारे में उनसे पूछ लें। पेडिक्योर की चरणबद्ध प्रक्रिया नीचे दी गई है। सबसे पहले ग्राहक को आराम से कुर्सी पर बैठाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अब नेल पॉलिश हटाएं। नाखूनों को काटें और उन्हें फाइल करें। अब गर्म पानी लेकर उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और शैम्पू मिलाएं। ग्राहक से अपने पैरों को 5 से 7 मिनट तक साबुन वाले गर्म पानी में डुबोकर रखने को कहें। ग्राहक के पैरों को भिगोने से पहले पानी का तापमान देख लें। क्यूटिकल सॉफ्टनर लगाएं व क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल्स को पुश करें। क्यूटिकल्स को क्यूटिकल कटर से काटें। अब एंटीसेप्टिक लोशन में भीगे हुए कॉटन से नाखून को साफ करें। नाखूनों के किनारे व बाहरी तरफ की गंदगी को हटाने के लिए ऑरेंज स्टिक का इस्तेमाल करें। एंटीसेप्टिक लोशन में भीगे हुए कॉटन से नाखून को साफ करें। नेल ब्रश पर शैम्पू लगाएं। नाखून को ब्रश करें। नाखूनों को साफ पानी से धो लें।
गोलाकार तरीके से एफ्लूरेज मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए स्क्रब लगाएं। स्क्रब को साफ पानी से धोकर हटा लें। अगर नाखूनों पर स्क्रब या एक्सफोलिएट पार्टिकल हो तो उन्हें ब्रश करें। कैलस को हटाने के लिए ग्राहक की त्वचा के अनुसार स्क्रैपर का प्रयोग करें। पैरों की त्वचा को नर्म बनाने के लिए प्यूमिस स्टोन का इस्तेमाल करें, खासकर एड़ी पर। पैरों को साफ कर लें। एफ्लूरेज मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए मसाज क्रीम लगाएं। एस्ट्रिंजेंट लोशन में भीगे कॉटन से पैरों व नाखूनों के एक्स्ट्रा ऑयल को हटा दें। पैरों पर पैक लगाएं। कुछ मिनटों के बाद पैक को हटा लें। अब बफिंग करें। सबसे बाद में नेल पॉलिश लगाएं। अंत में उपकरण और वर्कस्टेशन की सफाई करें। अब पैर की मालिश करने की चरणबद्ध प्रक्रिया दी जा रही है। अपने हाथ पर थोड़ा लोशन या क्रीम लें और उसे अपने दोनों हाथों के बीच रगड़ें। अब एफ्लूरेज मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए पैर व एड़ी के चारों ओर क्रीम लगाएं। इसके बाद दोनों अंगूठों को पैर के ऊपरी हिस्से पर रखें। रोटेटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए पैर की उंगलियों की तरफ जाएं। पैरों के ऊपरी हिस्से से तलवे तक को कवर करने के लिए मूवमेंट्स को दोहराएं। ऊपरी हिस्सों की अपेक्षा तलवे पर ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करें। उंगलियों को आरामदायक स्थिति में रखते हुए अपनी हथेलियों को पैरों के एक ओर रखें। आगे से पीछे की तरफ वाले मूवमेंट का उपयोग करते हुए एक हाथ से हल्का धक्का दें और दूसरे से खींचें। एक हाथ से पैर को पकड़कर दूसरे हाथ से टखने के पास अंगूठे से सर्कुलर मूवमेंट में मसाज करें। उसी स्थिति में पैर को धीरे धीरे पहले घड़ी की सुई की दिशा में और फिर सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। उसी स्थिति में पैरों को मोड़ें और फिर फैलाएं। अब प्रत्येक उंगली को अलग कर लें। फिर वेब्स के बीच में मसाज करें। तलवे के बेस को पकड़कर हल्के हाथों से उसे मसाज करें। अपने हाथों को पीछे सरकाएं। अब पैरों के किनारे पर थपकी देते हुए उनकी तरफ बढ़ें। केवल मांसपेशियों को मसाज करें। आगे वाले हिस्से को मसाज न करें। पैरों के तलवे के पास पहुंचकर उंगलियों की टेपरिंग करते हुए उनका मसाज करें। पिंडली वाले हिस्से के मसाज के लिए सर्कुलर व नीडिंग मूवमेंट दोनों का इस्तेमाल करें। घुटनों की तरफ मसाज करें। जंघे से लेकर घुटनों तक ही मसाज करें। अब अंतिम चरण, तौलिए या टिश्यू से अतिरिक्त क्रीम को पोंछ लें। पेडिक्योर करते समय ग्राहक की सुरक्षा के लिए हमेशा आवश्यक सावधानियां बरतें। एथलीट फुट या अन्य फंगल इन्फेक्शन से संक्रमित व्यक्ति का पेडिक्योर न करें। पैरों की उंगलियों के भीतर बढ़ने वाले नाखूनों का ट्रीटमेंट तभी करें जब आप इसके लिए योग्य हों। क्यूटिकल्स को पुश करने के लिए मेटल के औजारों का प्रयोग न करें। कभी भी ग्राहक को पैरों पर अतिरिक्त क्रीम लगाए अपने सैलून से बाहर न जाने दें। इससे वे फिसल सकती है। पैरों को ब्लीच न करें। अगर क्लाइंट डायबिटीज
या वीनस सिस्टम की किसी बीमारी से पीड़ित है तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। ऐसे मरीजों के लिए मेटल क्यूटिकल रिमूवर या कटर का प्रयोग न करें। पैरों की स्क्रैपिंग करते समय चोट न लगे, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा ग्राहक की त्वचा पर कभी ब्लेड से स्क्रैप न करें। यदि एड़ी या तलवे पर खुले घाव या दरारें मौजूद हों तो पेडिक्योर न करें। ग्राहक को तुरंत डॉक्टर से मिलने की सलाह दें। यहाँ पेडिक्योर करने के तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप पेडिक्योर प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को देख सकेंगी। वीडियो देखने के लिए प्ले पर क्लिक करें। इससे ज़्यादा अंदर नहीं कट करना है बिकॉज देन योर स्किन इज अटैच्ड टू योर नेल।
you can capture the difference. There's a shine on this, there's no shine. This is first, this is second, this is third. 3 steps. ग्राहक को पेडिक्योर के आफ्टर केयर रूटीन के बारे में बताने का समय है। ग्राहक को बताएं कि पैरों को साफ व कोमल बनाए रखने के लिए महीने में 2 बार पेडिक्योर कराएं। अगर ग्राहक की त्वचा ड्राई है तो उन्हें ऐसी फुट क्रीम के बारे में बताएं जिसे दैनिक रूप से रात में इस्तेमाल किया जा सके। पैरों को ठंड से बचाने के लिए ग्राहक को सर्दियों के दौरान मोजे पहनने की सलाह दें क्योंकि ठंड में त्वचा अधिक ड्राई हो जाती है। ग्राहक को पैर धुलने के बाद उसे सुखाने की सलाह दें, खासकर पैरों की उंगलियों के बीच के हिस्से को। नमी को बनाए रखने के लिए पैरों की उंगलियों के बीच टैल्क या स्पेशल फुट पाउडर लगाने की सलाह दें। पैरों की स्वच्छता व ताजगी को बनाए रखने के लिए पेपरमिंट या साइट्रस ऑयल युक्त फुट स्प्रे को लगाने की सलाह दें। सुरक्षित जगह पर ही नंगे पांव चलने की सलाह दें। उन्हें अधिक समय तक हाई हील न पहनने की सलाह दें क्योंकि इसकी वजह से पोस्चर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और त्वचा की कठोरता बढ़ सकती है। ग्राहक को हमेशा नाखूनों की फाइलिंग बीच से करने की सलाह दें। दाग से बचने के लिए हमेशा नेल पॉलिश के नीचे बेस कोट लगाने की और चिपिंग से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी वाले टॉप कोट को लगाने की सलाह दें। उनसे एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करने को कहें। यदि उनके पैरों में दर्द महसूस हो रहा हो तो उन्हें कायरोपोडिस्ट से दिखाने की सलाह दें। अब क्लाइंट की अगली विजिट को प्लान करने का समय है। क्लाइंट के साथ चर्चा करने के बाद क्लाइंट की अगली विजिट के लिए अपॉइंटमेंट की तारीख निर्धारित करें। क्लाइंट के आने की तारीख को अपने अपॉइंटमेंट डायरी में नोट कर लें और उन्हें आफ्टर केयर रूटीन के बारे में बताएं। यहां एक गतिविधि दी गई है जिसकी मदद से आप अपने पेडिक्योर किट की प्लानिंग कर सकते हैं। इस गतिविधि में आपको सबसे पहले उन सामग्रियों की पहचान करनी है जो आपके पेडिक्योर किट को तैयार करने के लिए आवश्यक होंगी। फिर उन सामग्रियों को चुनें, उनकी एक सूची बनाएं, चयनित सामग्रियों के ब्रांड्स या वेरिएंट्स का अवलोकन करें। अंत में अपने आसपास स्थित विभिन्न दुकानों पर जाएं
और अपने किट की सामग्रियों की कीमतों के बारे में पता करें। विभिन्न दुकानों पर कीमतों के कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद आवश्यक वस्तुओं को खरीदें। किट की कुल कीमत को जोड़ें और इस बात का भी अनुमान लगाएं कि किट कितने दिनों तक चलेगा। पेडिक्योर मार्केट सर्वे फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। पेडिक्योर किट के अलावा आपको विभिन्न स्थानीय सैलूनों में पेडिक्योर करने की वर्तमान दरों के बारे में भी पता होना चाहिए। आपकी सर्विस की बेहतर प्लानिंग के लिए यहाँ एक एक्टिविटी दी जा रही है। इस एक्टिविटी में आपको लोकल सैलून में पेडिक्योर के वर्तमान रेट्स का सर्वे करने के बाद रेट कार्ड बनाना है। सबसे पहले अपने इलाके के विभिन्न सैलूनों व होम सर्विस देने वालों की एक सूची बना लें। इसके बाद इन होम सर्विस गिवर्स से मिलें व सैलून्स पर जाएं, उनके मालिक से मिलें और विभिन्न प्रकार की पेडिक्योर सर्विस और उनके रेट के बारे में पता करें। रेट्स को नोट कर लें। पेडिक्योर करने की उनकी प्रक्रिया को भी ऑब्जर्व करें। यदि आवश्यक हो तो अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख लें। इस एक्टिविटी की मदद से आप अपनी सर्विसेज के लिए अन्य सैलून के मुताबिक रेट प्लान करने में सक्षम होंगे। पेडिक्योर रेट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। सैलून में उनके पहले के आगमन और पसंदीदा सेवाओं व उत्पादों के बारे में पूछें। स्थिति को समझते हुए आवश्यक कदम उठाएं। अब आप पेडिक्योर के एसओपी के बारे में भली भांति जान चुकी हैं। आइए इस कोर्स में बताए गए मुख्य बिंदुओं को फिर से दोहराते हैं। पेडिक्योर की सामान्य प्रक्रिया में पैरों की सफाई, नाखूनों की फाइलिंग व शेपिंग और स्क्रबिंग व मसाज शामिल होता है। पेडिक्योर कई तरह के होते हैं। स्टोन पेडिक्योर, फ्रेंच पेडिक्योर और सॉल्ट पेडिक्योर। बेहतर सर्विस के लिए स्टैंडर्ड हाइजीन को बनाए रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक पेडिक्योर सर्विस को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है: क्लाइंट कंसल्टेशन, वर्कस्टेशन सेटअप, पेडिक्योर प्रक्रिया और पोस्ट कंसल्टेशन।